अगली वीडियो में हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो पहला क्या हमने क्या पढ़ना है आज हमें वैद्युत क्षेत्र। ठीक, क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र होता है क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक, देखो जब कभी आवेशों के मध्य जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो जब हम क्या कहते हैं दो आवेशों के मध्य उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है? वैद्युत क्षेत्र। अगर यह चुंबक के कारण उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है तो उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए नोट क्या लिखोगे? पहले नोट के तौर पर लिखा जाएगा कि जब कोई बिना स्पर्श के बल लगता है तो किसी न किसी क्षेत्र के कारण लगता है। ठीक, जैसे हमने क्या कहा कि जब कोई बल बिना स्पर्श किए, ठीक, बिना छुए ही तो लगता है तो किसी ना किसी क्षेत्र के कारण लगता है। जैसे हम क्या इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि हाँ हमने ऐसा लिखा गया तो ये क्यों लिखा गया ऐसा। ठीक, ये हमारा क्या है? कोई एक वस्तु है, हमने वस्तु को माना m1, दूसरा वस्तु हमारा क्या है? m2, दूसरा वस्तु हमारा क्या है? m2। ठीक, इसके बीच क्या उत्पन्न है? कोई ना कोई क्षेत्र उपस्थित है। ठीक, जो इसे इस डायरेक्शन में गति करेगा, जो इसे किसमें करेगा? इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। ठीक, इसके कारण जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, अगर यही हम एग्जांपल दूसरा देखें, ये हमारा क्या है? कोई वस्तु है। ठीक, ये हमारा मान लो हम चुंबक है, चुंबक के कारण अगर लग रहा है, यहाँ पर क्या है? कोई क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक, ये हमारा दूसरा चुंबक दिया है। अगर चुंबक के कारण ये NS, तो NS, अब ये क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी कर रहा है, ये इसमें क्या बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इस कारण किस कारण लग रहा है? चुंबक के कारण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। किस कारण ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। देखो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है हमारा? 3। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर कोई दो वस्तु के बीच बल लग रहा है, ठीक, तो कैसा लग रहा है? कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे हम अगर ये मार्कर को नीचे अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो जहाँ नीचे जाता है, ऐसा यहाँ पर कोई बल लग रहा है नहीं, या ऐसे थोड़ी पृथ्वी कहती है क्या यहाँ से आए मेरे पास चलो, ऐसा तो करता नहीं है ना। ठीक, तो यहाँ से क्या कुछ ना कुछ है जिसके माध्यम से ये क्या कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। किस कारण जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न है? क्षेत्र उत्पन्न है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न है? गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण है। ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र। चुंबक आपस में क्या, अगर यहाँ कोई दो चुंबक रखा है, दो चुंबक आपस में कहाँ? पास में आते हैं। ठीक, जब वो पास में आते हैं कोई वहां पर कोई बल लगाता है, कोई फोर्स लगाता है, ऐसा कोई कुछ नहीं लगाता है। ठीक, वहां पर क्या उत्पन्न रहता है? क्षेत्र उत्पन्न रहता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न रहता है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न रहता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अगर इसी प्रकार दो आवेश उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? दो आवेश उपस्थित होते हैं तो उनके बीच कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र।
ठीक, जैसे हमारा मान लो यहाँ पर कोई आवेश है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2, दूसरा आवेश क्या है Q2। ठीक, अगर इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, चाहे इधर इस डायरेक्शन में बल लगे, यहां पर को क्या कहते हैं, कोई क्षेत्र अवश्य उत्पन्न होगा। यहां पर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा कौन सा होगा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र लिखा जाए या विद्युत क्षेत्र लिखा जाए, दोनों एक ही होता है। इसके कारण अगर इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, दोनों क्या बल लग रहे हैं, चाहे बल इस डायरेक्शन में भी लग सकता है और इस डायरेक्शन में, दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस, या दोनों प्लस दोनों माइनस, कुछ भी हो सकता है। हमारा आवेश है, केवल यहाँ पर आवेश कहा गया है। आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र। चुंबक के कारण उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे अगर हमें ये मार्कर अगर नीचे जा रहा है तो किसी ना कोई, यहाँ पर देखो कोई दिख रहा है कि हाँ इसके कारण नीचे जा रहा है, अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो क्या यहाँ से नीचे जाता, नहीं जाता। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, कोई क्षेत्र उत्पन्न है, पहले से उपस्थित है, जो हमें क्या है, बिना स्पर्श के है, कैसा है, बिना स्पर्श के कारण जो बल लगता है तो किसी ना किसी क्षेत्र के कारण ही लगता है, मतलब कि जो बिना छुए। अब यहाँ पर कोई ऐसा हाथ तो लेकर आता नहीं कि यहाँ से नीचे जाए, यहाँ पर बिना स्पर्श, कोई इसे छूता नहीं है, फिर भी कौन सा, कोई कुछ ना कुछ बल लग रहा है। ठीक, कुछ ना कुछ अगर बल लग रहा है तो किसी ना किसी कारण या किसी ना किसी क्षेत्र के कारण ही लगता है। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती क्या है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, आवेश या आवेशों का निकाय, आवेश या आवेशों का निकाय, आवेश या आवेशों का निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करते हैं। विद्युत क्षेत्र अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, क्या कहा गया है, आवेशों या आवेशों का निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है। ठीक, बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश हो या आवेशों का निकाय, जैसे ये हमारा क्या है, कोई आवेश उपस्थित है, ये क्या है हमारा, कोई आवेश है, इसके चारों ओर का कुछ ना कुछ इसका क्षेत्र बना रहता है। ठीक, ये इसका क्या है, क्षेत्र है, ये इसका क्या है, एक क्षेत्र है। अब यहां पर कहा गया कि कोई अन्य आवेश, अन्य आवेश का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा आवेश,
जैसे हमने दूसरा आवेश माना Q नॉट, यहां तक अगर आ रहा है तो क्या ये इस आवेश के बल का अनुभव करेगा? नहीं करेगा। अगर ये आवेश यहां आ गया Q नॉट तो ये बल का अनुभव कर रहा है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में आ चुका है। ठीक, अगर दोनों आवेश समान हो, प्रकृति के अनुसार बताया गया है, अगर दोनों आवेश कैसे हैं? समान हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब ये इसे बाहर भगा देगा। लेकिन अगर ये विपरीत आवेश हुआ, मतलब ये प्लस तो ये माइनस, ठीक, विपरीत आवेश हुआ तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण, ये अपनी ओर इस आवेश को भी खींच लेगा और इसके पास में चला आएगा। ठीक, तो यहां से कहा गया है अपने प्राकृतिक या आवेशों का क्या हो? हमारा निकाय, जैसे यहाँ Q1, Q2, Q3, ठीक, ऐसा कई सारे आवेश उपस्थित है। इनका भी क्या बनेगा? अपना अपना क्षेत्र बनेगा। इनका क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा। ये इसका क्या है? एक क्षेत्र है। इनका क्या है? क्षेत्र है। यहाँ कोई अन्य आवेश Q नॉट था, यहां से यहां इसे आने में कुछ, यहां से यहां तक आया तो इसे कुछ क्षेत्र का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब इस क्षेत्र में आया, यहां पर Q नॉट आया तो यहां पर उसे बल का अनुभव हुआ। कहा गया कि जब बल का अनुभव करता है तो ऐसा, अगर यहाँ पर बल का अनुभव करता है, ये दोनों विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण करके क्या करेंगे? बाहर भगा देंगे। ठीक, जैसे अगर मान लो सभी आवेश का कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है, सभी आवेश का क्या होता है? कुछ ना कुछ क्षेत्र अवश्य होता है। जैसे अगर इधर उदाहरण के तौर पर समझना है तो जैसे अगर कोई व्यक्ति रहता है तो कहता है कि हाँ हमारे इलाके में हो। कहाँ हो? हमारे इलाका में हो। कहाँ हो? हमारे इलाका में हो, मतलब कि हमारे क्षेत्र में आओ तो हम तुम्हारा बताएंगे। तो उसी प्रकार ये क्या होते हैं? आवेश भी होता है, इसका भी कुछ ना कुछ अपना क्षेत्र होता है, चाहे वो छोटा आवेश हो, बड़ा आवेश हो, धन आवेश, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आवेश है तो उसका अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र अवश्य होता है। ये था विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। एकांक आवेश, एकांक आवेश पर लगने, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहा गया है कि एकांक आवेश पर, किस पर? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर, किससे? ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं तो कैसी राशि है हमारी? ये सदिश राशि है। क्या लिखा जाए परिभाषा अनुसार? ई वेक्टर बराबर, कहा गया है एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, क्या कहा गया? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा? क्या होगा हमारा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये कैसा आवेश है? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी से देखो सूत्र ये हमारा है, इसी से पूरी परिभाषा याद करो।
एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह हमारा कैसा आवेश है? एकांक आवेश। कैसा आवेश है? एकांक आवेश। एकांक आवेश या परीक्षण आवेश। परीक्षण एकांक आवेश या परीक्षण आवेश। अब ये हमारा परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को अति अल्प लिया जाता है। अति अल्प क्यों लेते हैं? अति अल्प मतलब होता है बहुत छोटा सा लिया जाता है। बहुत छोटा ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि बहुत छोटा इसलिए लिया जाता है कि यहाँ हम अगर बल का अनुभव करते हैं कि यहाँ क्षेत्र उत्पन्न है या क्षेत्र हमारा नहीं है, इसमें कोई त्रुटि प्रदान ना किया जा सके। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारा परीक्षण आवेश क्या है? क्या है हमारा परीक्षण आवेश? या इसका देखो, इसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? हमारा मात्रक हमारा क्या है? मात्रक। देखो क्या सूत्र क्या होता है? ई वेक्टर, यहाँ वेक्टर भी लिख सकता, ऐसा कुछ नहीं है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक, एफ क्या है? बल। बल का मात्रक न्यूटन। बल का कौन सा मात्रक होता है? न्यूटन। आवेश का कूलाम। तो हमारा क्या आ गया? न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलाम। अगर इसकी हम विमा देखते हैं, क्या देखते हैं? विमा, मामा नहीं, विमा। ठीक, क्या है? एम बल। बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। और आवेश की विमा क्या होती है? ये टी। आवेश की विमा क्या होती है? ये और टी। ये देखो ऊपर नीचे क्या प्लस से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस एम एल टी माइनस 2। और इसका क्या गुणा? ये -1 और टी माइनस 1। क्या हो जाएगा इसके बाद? इसकी विमा क्या हो जाएगी? देखो एक यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। माइनस में क्या घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? मतलब -3। ये इसका ये का गुणा होगा, मतलब ये -1। तो विद्युत क्षेत्र की मात्रा विमा हमारी कितनी है? एम एल टी माइनस 3 और ये -1। ये किसकी विमा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। ठीक, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, जो हम अगली क्लास में मतलब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, कि वोल्ट पर मीटर हमारा होता है। इसका अगला मात्रक होता है, एक और मात्रक, अन्य मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश क्या होता है, जिसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? परीक्षण आवेश। क्या पढ़ेंगे? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब इंग्लिश होता है टेस्ट चार्ज। परीक्षण का मतलब होगा टेस्ट और आवेश का मतलब होगा चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज होता है। ठीक, ऐसा आवेश, ऐसा आवेश जो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल का
अनुभव करता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। ऐसा आवेश जो किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल का अनुभव करता है या परीक्षण करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र में परीक्षण करता है, मतलब आवेश का परीक्षण करता है या विद्युत बल का अनुभव करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। जैसे ये हमारा क्या है? कोई एक आवेश है। अब इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? कोई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कैसा क्षेत्र है? अब आवेश के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? कोई आवेश है जिसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहां पर कोई आवेश है। क्या कौन सा आवेश है? Q0। यहां पर अगर आ रहा है, यहां पर क्या क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? कहा गया बल का अनुभव। किसका अनुभव कर रहा है? ये आवेश बल का अनुभव कर रहा है। अगर कोई बल का अनुभव करता है तो कैसा हो जाए? यही हमारा ये आवेश क्या कहलाएगा? हमारा ये आवेश कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। ये आवेश हमारा कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश है। और ये कैसा आवेश है? स्रोत आवेश। कैसा आवेश है? स्रोत आवेश। ये हमारा कौन सा आवेश होगा? स्रोत आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? स्रोत आवेश होगा। अब परीक्षण आवेश को कैसा लिया जाता है? अति अल्प लेते हैं। कैसा लेते हैं? अति अल्प। अति अल्प मतलब होता है बहुत छोटा सा लिया जाता है। और कैसा लिया जाता है? कैसा लेते हैं? संवेदनशील। कैसा लेते हैं? कैसा लेते हैं? बहुत अधिक संवेदनशील लेते हैं। या यहाँ ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है कि जो परीक्षण आवेश होता है उसे कैसे, यहाँ नोट में लिखो या पॉइंट में लिखो। कैसा लिखो? पॉइंट में। परीक्षण आवेश को अति अल्प लेते हैं। अति अल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि या ताकि कोई त्रुटि ना प्रदान कर सके। देखो कहा गया है परीक्षण आवेश को अल्प लेते हैं। अति अल्प मतलब बहुत छोटा क्यों लिया जाता है? क्योंकि कोई त्रुटि प्रदान ना कर सके। अब कोई त्रुटि प्रदान कैसे करेगा? जैसे कि हमारा क्या है? कोई एक कमरा है, मतलब इस कमरे में हम क्या है? कोई एक हमारा मान लो ये हमारा क्या है? कोई कमरा। इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। कैसा है? क्या उत्पन्न है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। कितने का उत्पन्न है? 10 न्यूटन कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम का क्या उत्पन्न है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर कोई आवेश लेकर आएगा। कैसा आवेश है? परीक्षण आवेश। जो कितने का है? 5 न्यूटन पर कूलम। कितने का है? 5 न्यूटन पर कूलम। अगर देखो ये इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा तो 10 है। 10 से अगर 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 5 घट गया, कितना आया? 5 न्यूटन पर कूलम। मतलब ये हमें कितना बता रहा है इस समय की विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है? 5 न्यूटन पर कूलम। मतलब 50% सीधा कम। कितना कम हो रहा है? 50%। सीधा आधा हो गया। अगर ये विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में होता, मतलब विद्युत क्षेत्र जिधर है उधर ही हमारा परीक्षण आवेश भी की डायरेक्शन दिशा होती तो कैसा होता? मतलब 10 है ठीक प्लस 5 कितना हो गया? 15 न्यूटन पर कूलम। लेकिन वास्तविक रूप से कितना था हमारा?
केवल 10 ही न्यूटन कूलम, ठीक। इसीलिए इसे बहुत अल्प लेते हैं। बहुत अल्प का मतलब होता है इसे जीरो नहीं लेंगे, लेकिन लगभग जीरो के बराबर ही रहता है। मतलब ऐसे लिखे 0.002 या 0.003, ठीक। ऐसा नहीं कि हाँ इसे यही एग्जैक्ट वैल्यू है। जिस तरह लेना चाहते हो या जिस तरह दिया जाएगा तो क्वेश्चन में उसके साथ में दिया जाता है कि परीक्षण आवेश इतना है हमारा, इसे लगभग जीरो के बराबर ही लेते हैं, लेकिन जीरो नहीं लिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा, दूसरा पॉइंट क्या हुआ? परीक्षण आवेश अधिक संवेदनशील लेते हैं, इसलिए अति अल्प लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? परीक्षण आवेश अधिक संवेदनशील लिया जाता है, इसीलिए इसे क्या लिया जाता है? बहुत अल्प लिया जाता है, बहुत छोटा सा लिया जाता है। अब हमारा क्या होता है? ई बराबर, इसके लिए क्या होता है? लिमिट। ये हमारा क्या है? लिमिट। क्या होगा? क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, मतलब क्या होता है? जीरो की ओर अग्रसर है, लेकिन जीरो नहीं होता है। ये इसका क्या होगा? सूत्र होगा। ये हमने अभी तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने यही पढ़ा है। यहाँ क्या है? क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश हमारा जीरो। तो हमने यहाँ पर बताया गया कि पहले ही पॉइंट में बताया गया है कि हाँ जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो के बहुत पास होगा, ठीक, मतलब बहुत करीब होगा। तो यहाँ होता है क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, लेकिन जीरो की ओर अग्रसर है, ठीक। जैसे यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू हो सकता है 0.02 या 0.00003, ऐसा कुछ मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि हाँ इतना लिया जाए, कुछ भी लिया जा सकता है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हम अधिक संवेदनशील तथा बहुत अल्प लेते हैं। अल्प इसलिए लिया जाता है कि इसमें त्रुटि प्रदान ना किया जा सके, और अत्यल्प इसीलिए भी लिया जाता है कि ये बहुत अधिक संवेदनशील भी होना चाहिए। अब आवेश है, ठीक, जो हमारा आवेश होता है, आवेश ही बता सकता है कि हाँ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक। परीक्षण आवेश के बाद हमने क्या है? एक स्रोत आवेश। स्रोत आवेश जो होता है वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। धनावेश स्रोत आवेश होता है और ऋणावेशित स्रोत आवेश, ठीक। अगली कैसा लिया जाता है? प्लस लिया जाता है। परीक्षण आवेश को ज्यादातर पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लिया जाता है? परीक्षण आवेश को ज्यादातर कंडीशन में पॉजिटिव मतलब प्लस लेते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि हाँ हम उसे माइनस में नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, उसे माइनस में भी आप ले सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर कंडीशन में इसीलिए लिखा गया कि हाँ अधिक या ज्यादातर कंडीशन में हम कैसा लेंगे? इसे प्लस ही लेंगे। धन्यवाद।